आपने प्रोडक्ट में कलर का ध्यान रखा, आपने अपने सोच में, आपके व्यवहार में, आपके संबंधों में ये जो कलरफुल फीलिंग है इसको रखा। सभी दर्शक ये चीज जानना चाहेंगे, हमारे जो भी व्यूअर्स आज का हमारा ये शो देख रहे हैं, कि मोरेना से निकलकर सूरत आना और इतना नामचीन ब्रांड बनाना, आपका सीक्रेट क्या है आपका सक्सेस का? दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, सीक्रेट में एक सिंपल सी बात होती है कि अपने जीवन में अपना एम, अपना गोल क्या बनाया है। मैं याद आता है, मैं बहुत छोटा था, मेरी एज बहुत मुश्किल 10-12-13 साल की रही होगी। हम लोग बहुत पैसे से बहुत पावरफुल नहीं थे। हमारे पड़ोस में मेरे जो दोस्त थे, एक फैमिली थी, उनके सब बच्चे मेरे दोस्त होते थे, और वो हवेली थी, मतलब बहुत बड़ी हवेली थी, शहर की टॉप 5 में वो लोग थे। तो जब जब मैं वहां रहता था तो ये मन में आता था कि एक दिन मुझे भी इससे भी बड़ा बनना है, और वो बड़े बनने की चाहत शायद यहां तक खींच लाई। क्या बात है। तो वो जो सज्जन का हवेली से आपको प्रेरणा मिली, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए रहा। जी, मुरैना में हमारे बाजू में एक जौटई वाली करके फैमिली थी, जौटई वाले कहलाते थे। आप सोचिए कितनी बड़ा होगा, नीचे स्कूल चलता था, छत पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, इतनी बड़ी हवेली हुआ करती थी। और मैं दिन और रात मिला के 20 घंटे मेरे वहां गुजरते हो। अच्छा। यस। और 4-5 मेरे हम उम्र दोस्त होते थे साथ में। जी। तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा। क्या बात है। गुजारा टाइम, और साथ में एक बहुत बड़ी सीख लेके यहां तक आज तक उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या बात है। तो हमारे दर्शकों को आगे भी बहुत कुछ जानने मिलेगा आपसे, आपके एक्सपीरियंस से। 2022 और 2014, क्या आपको डिफरेंस लगता है उस वक्त का व्यापार करने का तौर तरीका, आज के व्यापार करने का तौर तरीका, और किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज किया? देखिए, 2014 के आसपास तक सब कुछ सामान्य रहा। 2014 से लेके, एक्चुअली देखा जाए तो हम इसको 2 भाग में ऐसे डिवाइडेड करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद। ओके। कोविड के बाद सच कहें तो व्यापार को संभालना, व्यापार को करना एक बड़ी चुनौती रही है, मेरे लिए भी और सबके लिए। जी। फैशन से कनेक्टेड हमारा व्यापार है। हिंदुस्तान में शादियों में यदि 100 आदमी की, 50 आदमी की अगर लिमिटेशंस होगी, जी, शादियां नहीं हो रही होंगी, फंक्शन नहीं हो रहे होंगे, जी, तो परचेज क्यों लोग करेंगे? जी, साड़ी क्यों परचेज करेंगे? जी। और उसका सीधा सीधा इफेक्ट अगर देखें तो हमारी इंडस्ट्रीज पे बहुत अच्छे से पड़ा है। जी। इस काल में भी लोगों ने ग्रोथ की है। जी। व्यापार को कैसे संभालना है ये अच्छे से सीखा है। जी। और मैं समझता हूं इस परीक्षा में जिसने इस परीक्षा को पास कर लिया, जी, उसको आगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या बात है। मैंने कोविड एक परीक्षा की डेफिनेटली परीक्षा रहा। डेफिनेटली। अभी सुनील जी, अगर हम आगे की बात करें, आप टेक्सटाइल बिजनेस को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2022 बियॉन्ड, अगर हम 2 साल 3 साल आगे जाए, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सूरत की अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल सूरत के लिए पवित्र भूमि है। जी। मक्का मदीना बोल सकते हैं, अगर दूसरे की भाषा में बोले हरिद्वार बोल सकते हैं, कहीं से भी बोले कि ये तापी की बड़ी ऐसी धरती है कि टैक्सटाइल के लिए तो यहां पे आके हर किसी ने झंडे गाड़े हैं, और जिसने यहां कुछ नहीं किया वो कहीं कुछ नहीं कर पाया। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। अब दूसरी बात करें अगर टेक्सटाइल की फ्यूचर की, जी, तो टेक्सटाइल के लिए कपड़ा शब्द अगर बोलते हैं तो जरूरत की चीज हुआ करती थी। जी। अब जरूरत की चीज नहीं है, जी, अब फैशन की चीज है। जी। पहले
शायद आप अगर मेमोरी में जाएंगे कि आपकी मदर, आपके घर में जो भी लेडीज हुआ करती थी, मेरे यहाँ जी ये गिनती की 5-10 साड़ियां होती थी बिल्कुल कबाड़ सही में। कहा। आज की तारीख में सैकड़ों साड़ियां हर कबाड़ में है। जी लेडीज की चाहत यह है कि मैंने एक बार एक साड़ी फंक्शन में पहन ली तो दूसरी बार उसको नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये भावना जब तक है तब तक सूरत का विकास, सूरत के टेक्सटाइल, सूरत का साड़ी उद्योग को कोई रोक परेशानी नहीं नहीं। सकता। बहुत सही। सेकेंडली दूसरी चीज अगर बात करें तो सूरत में एक बहुत बड़ा स्पेस खाली है गारमेंट्स का, जी जिसमें सूरत बढ़ भी रहा है आगे। जी तो गारमेंट्स जिस दिन सूरत सही ढंग से पकड़ लेगा, जी और एक साथ में चीज और है टेक्निकल टेक्सटाइल। वो क्या है? जनाब कपड़े को हम बोलते हैं कि जो हम पहनते हैं, हम जो ओढ़ते हैं, हम जो बिछाते हैं, उसको कपड़ा कहते हैं। जी बट इसके अलावा टेक्सटाइल की बहुत बड़ी दुनिया नई युग में पैदा हुई है, जिसको टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब ये कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य के लिए जो कपड़ा बनाया जाए, जी टेक्निक से बनाया जाए, वो टेक्निकल टेक्सटाइल। वाह, ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इनोवेशन है आपका। नहीं, मैंने तो सीखा हुआ है, बस वो खाली मैं आपको मेरे शब्दों में रख रहा हूं। जी जी और टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या क्या आता है वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जरूर हम सुनना चाहेंगे। स्पोर्ट्स वियर में टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत बड़ा उपयोग है। मैं जो शूज पहने हुए हूं, जी 5,000 रुपए का शूज है, इसमें ये टेक्निकल टेक्सटाइल के थ्रू ये कपड़ा लगाया गया है। जी जो सेना की वर्दी यूज होती है उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज होता है। आप जो कार चलाते हैं उसमें बहुत सारा यूज टेक्निकल टेक्सटाइल का होता है। जी शायद आपने एक पिक्चर देखी हो, मंगलयान या मंगल कौन सी थी मूवी, जिसमें कि एक कपड़ा यूज होता है जो फट जाता है तो वो ऑटोमोड पे रिपेयर हो जाता है, जी मतलब हॉल हो जाएगा, वो टेक्निकल टेक्सटाइल का के थ्रू वो चीज होती है। जी जी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में जो हम लोग यूज करते हैं, इस कर्टेन्स, सॉरी, उसकी एक नेट आती है, वो बहुत बड़े पैमाने पे यूज होती है। जी जी रोड बनती है, अभी आजकल टेक्निकल टेक्सटाइल उसमें उपयोग होता है। जो अपने क्या बोलते हैं, पैराशूट्स में इसका यूज होता है। मतलब आप जब इसको और परत खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा टेक्निकल टेक्सटाइल की दुनिया कहां तक हो रही है। जी अच्छी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में गुजरात, एंटायर गुजरात, टेक्निकल टेक्सटाइल का 25% प्रोडक्शन गुजरात से है। क्या बात है। बट ये एक्सपोज नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जी इसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी आगे बढ़ने के बहुत बड़ी चांसेस हैं, स्कोप बहुत बड़ा है। जिस दिन हम ये गारमेंट्स को और टेक्निकल टेक्सटाइल को छुएंगे, सूरत आसमां को छुएगा। क्या